सेवा सौंदी प्रणाम नमस्कार। आप सभी का स्वागत मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल श्री जी पहाड़ी पर। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है सत्य का सुफल। उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके सामने इसी तरह अच्छे से अच्छे ब्लॉग बना करके प्रस्तुत करते रहें। तो सुनते हैं इसी विषय पर। धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ मेरा आज का प्रसंग है दैवी संपदा का सुफल। अब वो दैवी संपदा क्या है? वो है सत्य। यदि हम उसको संजोए रखें, संभाले रखें, उसका सदुपयोग करते रहें, तो हमें ईश्वर का सबसे बड़ा और सबसे पहला परम प्रसाद है वो सत्य। एक गांव में एक संत जी आ गए। संत जी कुछ ज्ञानवान थे। उनके प्रवचनों को, उनकी वाणी से गांव के लोग प्रभावित हो गए, अगल बगल के लोग भी प्रभावित हो गए, रोज इकट्ठा होने लग गए। अब एक दिन एक अपरिचित आया। उसने कहा, महाराज मुझे भी कुछ शिक्षा दो, कोई मंत्र दो जिससे मैं अपने को संभाल सकूं। महाराज जी ने कहा, बहुत अच्छी बात, लेकिन तुम ये बताओ तुम करते क्या हो? कहे, महाराज वो बोलने लायक बात नहीं है। अरे कौन सी ऐसी बात है जो बोली नहीं जाती है? बोलो। कहे, मैं चोर हूं, दारू भी पीता हूं, जुआ भी खेलता हूं, और कभी कभी अनाचार दुराचार भी कर लेता हूं, और झूठ तो बोलता ही रहता हूं। महाराज जी ने कहा, मेरी एक बात मानोगे? कहे, महाराज आपके सामने खड़ा हूं, क्या इनमें से किसी एक चीज को छोड़ सकते हो? उन्होंने कहा, महाराज छोड़ सकता हूं। क्या छोड़ सकते हो? कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा, बस उतना ही काफी है, लेकिन तुमने कह दिया झूठ नहीं बोलूंगा, तो झूठ बोलना ही नहीं है, ये संकल्प कर लो, और तब देखो परिणाम क्या होता है। चोरी करने के लिए तो मना किया नहीं था उसने अपने आप के लिए। एक दिन सीधे चोरी करने के लिए राजमहल में चला गया। किसी तरह से, चोरों के पास कई साधन होते हैं, ऊपर चढ़ रहा था। गर्मियों का था टाइम, वक्त गर्मियों का था। राजा साहब टहल रहे थे। राजा साहब ने आने दिया ऊपर। जब ऊपर पहुंच गया, भाई तुम कौन हो? कहे, महाराज मैं चोर हूं। कहे, महाराज मत बोलो। कहे, आप यहाँ के मालिक होंगे? कह लगे, मालिक नहीं हो, मैं भी चोर हूं। हमने कहा, अरे अच्छी बात हो गई, चलो तो राजा के खजाने में चोरी करने चलते हैं। और मैंने खजाने की चाबी भी हाथ कर रखी है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात हो गई। चले गए स्वयं राजा साहब चोर बन करके। साधारण कपड़े पहने हुए होंगे, रात का वक्त था। खोल ली तिजोरी, सारा माल निकाल दिया, उसके दो हिस्से कर दिए। बांटने का वाला वही चोर था। अब एक सोने की डिबिया मिली, उसमें 3 रत्न थे। उन्होंने कहा, भाई बड़े भाई साहब, बड़े चोर, राजा जी बड़े चोर, इन तीनों को कैसे बांटे? राज साहब ने कहा, भाई
सहना पड़ेगा। एक तुम रख लो, अरे एक मैं रख लेता हूँ, अरे एक डिबिया में यही रहने दो। उन्होंने कहा ठीक हो गया। अब चोर साहब जी अपना सामान समेट करके चले गए। उससे पहले राजा साहब ने, जो चोर बने हुए थे, उसका आता पता पूछ लिया। वो विश्वास हो गया उनको कि ये सच बोल रहा है, इसने अपनी मुंह से बता दिया मैं चोर हूँ। उसने वास्तव में अपना आता पता दे दिया, चला गया। अब दूसरे दिन स्वयं राजा साहब ने ही प्रचार प्रसार कर दिया, भाई यहाँ चोरी हो गई, रात में जरा पता करो। दीवान साहब को बुलाया गया, चौकीदारों को बुलाया गया है। क्या तुमको पता नहीं चला? दीवान साहब जाओ देखो। गए वहां, देखा चाबी भी पड़ी हुई है, सामान सुमान सब साफ। अब उस डिबिया में एक वो थी, एक रत्न था। दीवान साहब ने उसको जेब में रख दिया। सब चोरी हो गया है, ये मेरे लिए हो जाएगा। लौट आए, क्या है भाई? कि साहब कुछ नहीं रहा हुआ। राजा साहब को पता था कि एक रत्न तो है वहां, लेकिन बोला नहीं है। उन्होंने कहा भाई जरा चोर का पता करो। सारे गुप्तचर भी लगा दिए, दीवान साहब को भी लगा दिया। राजा साहब को तो चोर का पता था ही। उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र को बता दिया कि ऐसे ऐसा 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 वो है चोर, उसको बुला लिया। दीवान साहब ने कहा वहां कुछ नहीं है। राजा साहब समझ गए कि वो रत्न जो है दीवान साहब अपने जेब में रख गए हैं। दूसरे दिन दरबार लगा, चोर को पकड़ के ले आए, पता तो था ही। आ गए चोर साहब कि भाई तुमने चोरी की है? हाँ साहब। अब उसने पहचान लिया राज साहब को, अरे। उन्होंने कहा ऐसा है, वहां कुछ बचा हुआ भी था। कि साहब सोने की डिबिया में एक आपने रख दिया था और एक मैंने रख दिया था, एक वही था। राजा साहब चोर पे प्रसन्न हो गए, क्यों? वो सच बोल रहा था। दीवान साहब भी खड़े थे। राजा साहब ने कहा दीवान साहब, वो एक रत्न आपकी जेब में है, उसको निकाल दो। निकाल दिया। हुआ क्या? दीवान साहब को नौकरी से कर दिया अलग और चोर को दीवान बना दिया। मैं तुम्हारी सच्चाई पे, सत्य बोलने पे प्रसन्न हूं, इसलिए आज से तुम मेरे दीवान हो गए हो। अब तुम ये बताओ कि वो गुरुजी कौन थे जिन्होंने तुमको ऐसी शिक्षा दी, जिनके कहने पर तूने ये संकल्प लिया कि मैं चोरी नहीं करूंगा? उन्होंने कहा ऐसी ऐसी घटना है, क्या मुझे भी ले चलो वहां। महाराज जी गांव में ही ठहरे हुए थे, राजा साहब, और साथ में चोर भी। राजा थे तो उनके साथ तो और लोगों ने होना ही था। वहां पहुंच गए। उनके जाने पर उनके अभिवादन में सब ने खड़ा होना ही था। उनके लिए आसन उन्होंने कहा नहीं, मैं महात्मा जी की शरण में आया हुआ हूँ, मैंने नीचे बैठना है साधारण जनता की तरह। और इन्हें इनकी महानता पर, इनकी संत बुद्धि पर इसका इनका आशीर्वाद। महाराज जी इनको पहचान रहे हो? वो हंस पड़े, क्या पहचान रहा हूं, क्या मैंने इसको दीवान बना दिया है। केवल एक बात पे, सारी चीजों को करते रहना, लेकिन
सच को मत छोड़ना। उसने कहा महाराज अपने आप ये सब चीजें छूट गई, मैं दीवान का पदभार संभाले हुए हूँ, अपने आप ये सब चीजें छोड़ गई। तो एक ही औजार था, एक ही हथियार था, सच बोलना। राजा साहब भी प्रभावित हो गए और गुरुजी की भी कृपा हो गई। सत्य का चमत्कार ये है, और ये गलत नहीं हो सकता है, सही है। स्वीकार करेंगे, अनुसरण करेंगे, ध्यान देंगे, और मुझसे जो कुछ बोलने में थोड़ा कमी बेशी हुई है, क्षमा चाहता हूं।